स्केच आर्टिस्ट, पेंटर्स, ये जो भी आप ड्राइंग पेंटिंग करते हो, आप अगर एक आर्टिस्ट है तो आप लोगों के लिए हमारा फेसबुक पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप लोगों को हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों की पेंटिंग्स को हम सेल कर सकते हैं, आप लोग बेसिकली हमारे पेज के थ्रू कमीशन वर्क गेन कर सकते हो, आप हमारे पेज पर एज ए टीचर आप वर्क कर सकते हो और यहाँ से आप मंथली अच्छा खासा अमाउंट में पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे फेसबुक पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ रिगार्डिंग इंडियन आर्ट फेडरेशन, रिगार्डिंग सारी डिटेल्स, जॉब में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप इसमें एंटर हो सकते हो, इंडियन आर्ट फेडरेशन के किस तरह से आप मेंबर बन सकते हो और यहाँ से अपना बेनिफिट उठा सकते हो एज एन आर्टिस्ट। सो सबसे पहले दोस्तों, आप जब हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते हो, ओपन करते हो, स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे पोस्ट दिख जाएंगे ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड, पेंटिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड। मेजॉरिटी में आपको जॉब से रिलेटेड दिखाई देगा, कॉन्टेस्ट से रिलेटेड दिखाई देगा, पेंटिंग सेलिंग से रिलेटेड आपने कई बार यहाँ पर सुना होगा, जो कि हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं कि पेंटिंग सेलिंग करवाते हैं हम लोग, आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉन्टेस्ट होते हैं, पेंटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, यहाँ पर बेसिकली इस तरह की कुछ सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आज हम कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो सर्विसेज है और किस तरह से अगर जॉब है तो आप अप्लाई कैसे करते हो, क्या वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हमारा फेसबुक पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन ही आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इंडियन आर्ट फेडरेशन क्या है? फेसबुक पेज है, ठीक है, जिसपे अराउंड 8% जो है 16,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा इसमें लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है जी। सो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं यदि आप एक आर्टिस्ट हैं तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जॉब करना चाहते हो, बेसिकली आप जॉब की तलाश में हो, काम की तलाश में हो, चित्रकारी करके ही अगर आपको अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है तो इंडियन आर्ट फेडरेशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे कर सकते हो जॉब के लिए। यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा प्रोसीजर है दोस्तों, उस सिलेक्शन प्रोसीजर के से ही होकर के आपको गुजरना पड़ता है काइंड ऑफ, ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो पहले आपको साबित करना होता है, खुद को साबित करना होता है काइंड ऑफ, ठीक है। खुद को आप साबित कैसे करते हो? क्योंकि आर्टिस्ट तो भरे पड़े हैं, पूरे इंडिया में हज़ारों लाखों आर्टिस्ट होंगे। अब सबको तो हम काइंड ऑफ हमारे साथ काम करने के लिए रख नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। हर कोई अगर आना चाहेगा तो सबको हम नहीं रख सकते। हाँ, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है, जो कि अच्छा वर्क करता है, जो कि पैशनेट आर्टिस्ट है, हम उसको ही बेसिकली हमारे साथ काम करने के लिए रख सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन जेन्युइन है, कौन बेसिकली अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा कौन फेक नहीं है? बेसिकली हो सकता है कि जब मैं आपसे वर्क मांगता हूँ, अपना व्हाट्सएप पे वर्क सेंड करो, हो सकता है कि आप गूगल से डाउनलोड करके मुझे सेंड कर दो या किसी और का वर्क आप मुझे स्टील करके सेंड कर दो कि हाँ हमें जॉब दे दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ तरीका निकाला जाए जहाँ से हमें जेन्युइन अच्छे आर्टिस्ट मिलें, जो कि अच्छे से हमारे साथ काम कर सके और अर्निंग कर सके। सो इसका एक तरीका हमने निकाला है पेंटिंग कॉन्टेस्ट के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को पता है इंडियन आर्ट फेडरेशन पे एवरी मंथ पेंटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं। यहाँ पर आपके हर महीने 100 लोग जो हैं कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं। उन 100 में से 10 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और इंडियन आर्ट फेडरेशन पे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट होगा 6 जून 2020 को, ठीक है जी। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंडियन आर्ट फेडरेशन एक फेसबुक पेज है जो कि आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक आपको ये जॉब प्रोवाइड करता है, आपकी पेंटिंग सेल करता है, आप यहाँ एज ए टीचर वर्क कर सकते हो, यहाँ से आप कमीशन वर्क गेन कर सकते हो। कहने का मतलब जो भी एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है वो ये पेज आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन एक इसकी कंडीशन होती है, ये सबको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। आप अगर जेन्युइन आर्टिस्ट हो, जेन्युइनली आपके अंदर वो बात है, तभी आपको ये काम करने के लिए रखता है, तभी आप यहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हो, तभी आप इंडियन आर्ट फेडरेशन से जुड़ सकते हो अगर आपके अंदर ट्रू टैलेंट है तो, ठीक है। अब पता कैसे चले कि आपके अंदर ट्रू टैलेंट है भी या नहीं, आप अभी उस लेवल पे रेडी हो या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे जजमेंट होगा बेसिकली कि कौन बेटर है कौन नहीं है बेसिकली। सो ये बात है, अगर आपको इंडियन आर्ट फेडरेशन में काम करना है तो पहले आपको अपना साबित करना होता है
एक कॉन्टेस्ट के ज़रिए, या आप कह सकते हो एक एंट्रेंस टेस्ट आप इसको कह सकते हो। इंडियन आर्ट फेडरेशन में एंटर करने के लिए आपको एक टेस्ट के थ्रू होकर के गुजरना पड़ता है। वहाँ आपके पोर्ट्रेट मेकिंग स्किल्स को सबसे पहले देखा जाता है। पोर्ट्रेट पे ही क्यों देखा जाता है? क्योंकि पोर्ट्रेट की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, अर्निंग सबसे ज़्यादा आप इसी से ही कर पाते हो। कमीशन वर्क के लिए ऑर्डर आपको पोर्ट्रेट के लिए ही आता है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि लैंडस्केप बना दो मेरे लिए, लैंडस्केप का आपको कोई पैसा नहीं पे करेगा। आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग, फेस ड्राइंग का ही लोग पैसा पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्ट्रेट मेकिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए यदि आप इंडियन आर्ट फेडरेशन में एंटर करना चाहते हो तो। सो अभी एक टेस्ट होता है आपका, यदि आपको जॉब करना है तो एक टेस्ट के थ्रू होकर के गुजरना है। कॉन्टेस्ट होता है, पोर्ट्रेट मेकिंग कॉन्टेस्ट होता है, हर महीने हम कंडक्ट कराते हैं। उसमें जो भी सेलेक्ट हो जाता है, जो भी टॉप 10, टॉप 6 या जो भी बेस्ट आर्टिस्ट आप कह सकते हो, कोई नंबर नहीं है, लेकिन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 लोगों को एक महीने में सेलेक्ट किया जाता है। हो सकता है कि भाई आपका बेसिकली वर्क अगर 10 लोगों का उतना अच्छा नहीं है तो शायद ये टॉप 6 को ही सेलेक्ट करें। यानी कि हर महीने कॉन्टेस्ट होता है और कॉन्टेस्ट में जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसी को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। एक बात क्लियर हो गई हमारी कि भाई अगर जॉब चाहिए तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना पड़ेगा। अब मेन चीज़ आ जाती है कॉन्टेस्ट कैसे होगा, कब होगा और कहाँ होगा, उसकी जानकारी हमें जाननी है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जॉब चाहिए तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कॉन्टेस्ट में कैसे भाग लिया जाए। सो जॉब कैसे मिलेगा? कॉन्टेस्ट में भाग लेकर के। और कॉन्टेस्ट की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? लिंक पे क्लिक करके, जो लिंक मैंने आपको कैप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर जाके क्लिक करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और पेज को भी हमारे फॉलो कर लेना। ऑल द बेस्ट।